नादा जिब्रील या जिब्रील जब कोई बंदा अल्लाह से मोहब्बत करता है तो अल्लाह ताला पूरी दुनिया के दिल में उसकी मोहब्बत और उसकी इज्जत पैदा कर देता है। इसीलिए अल्लाह से मोहब्बत करो, अल्लाह से प्यार करो। हज़रत सैयदना उमर फारूक का वो दौरे हुकूमत है, अल्लाह अकबर कबीरा, 10 साल 6 महीना 4 दिन तक पूरे अपने इंसाफ के साथ आपने हुकूमत के फराइज को अंजाम दिया है। हर हुक्म पर आपने अमल किया और हर लोगों के साथ आपने अदल और इंसाफ का पैगाम पेश किया है, चाहे वो अपना हो या बेगाना। आप किसी के अंदर फर्क महसूस नहीं कराते थे। अगर दोषी आपका बेटा हो तो उसे भी सजा देते थे, दुश्मन अपना हो या पराया हो, चाहे जो गुजरी हो, सजा उसे मिलती थी। ऐसा नहीं था कि ये मेरा बेटा है तो मैं इसे माफ कर दूं, बल्कि उमर का ये इंसाफ था कि सबसे पहले जरूरत पड़ी है तो अपने बेटे पर कोड़ा लगवाया। एक बार दारुल माल में बहुत सारा चद्दर आया, उस चद्दर को मस्जिद नबवी में रखकर हजरत उमर फारूक ने सबको बांट दिया और एक चद्दर अपने बेटे को दिया और एक चद्दर खुद लिया। ठीक है, 2 चद्दर, लेकिन चद्दर इतनी बड़ी नहीं थी कि उससे कमीज बनाई जा सके। दूसरे दिन आप खुतबा दे रहे थे और आप लोगों के जमाने में जो सहाबा भी होते थे बड़ा निडर होते थे, बहुत बेखौफ होते थे, क्योंकि उन्हें खुदा का खौफ होता था, किसी और का खौफ नहीं होता था। खड़े हो गए, कहा उमर हमें इंसाफ चाहिए। कहा कौन सा इंसाफ? कहा कि सबको आपने एक एक चद्दर दिया है और खुद आपने 2 चद्दर लिया है। कहा कैसे? कहा एक चद्दर में कमीज नहीं तैयार होती है, आपने शायद 2 चद्दर लिया है, 2 चद्दर को मिलाकर अपनी कमीज तैयार की है, इसलिए यह नाइंसाफी है, इसका फैसला होना चाहिए। फौरन आपने अपने बेटे अब्दुल्ला को बुलाया, कहा अब्दुल्ला तुम कहो। तो हज़रत अब्दुल्ला ने कहा अब्बू ने 2 नहीं लिया है, बल्कि एक चद्दर मेरी वाली और एक अपनी वाली, दोनों मिलाकर कमीज बनाया है। उमर ने नाइंसाफी नहीं किया है। आज का अगर कोई मुखिया हो और उसके सामने कोई आम पब्लिक खड़ा होकर उस पर तोहमत लगा दे तो मारते मारते उसका मुंह चौंका दो, गलत बात है। अगर कोई मोदी के खिलाफ उंगली उठा दे तो पूरी नस्लें जेल में चढ़ जाएंगी, लेकिन जिन्हें खुदा का खौफ होता था उन्हें जर्रा बराबर डर नहीं होता था। ईद का अय्याम है, सैयदना उमर फारूक के बच्चे पहुंचे और पहुंचने के बाद कहा अब्बू जान हुकूमत आपकी है, कहा कल ईद है और ईद के दिन कपड़े बनवा दीजिए। तो कहा बेटा मेरे पास पैसे नहीं है कि मैं कपड़ा बनवाऊं। मुसलमानों का बादशाह 24,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला हुआ। 24,000 मुरब्बा मील, 1 मुरब्बा मील कहते हैं 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर, 4 किलोमीटर इधर और 4 किलोमीटर इधर, ये कितना हो गया? 16 किलोमीटर के एरिए को 1 मुरब्बा मील कहते हैं और 24,000 मुरब्बा मील पर हुकूमत करने वाला वो अपने खादिम को बुलाया और बुलाकर कहा सुनो 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस में दे दो, 1 महीने की तनख्वाह मुझे एडवांस में चाहिए। तो उसने कहा मैं तो एडवांस में दे दूंगा, लेकिन आप अगले महीने की जमानत दो कि अगले महीने तक आप जिंदा रहोगे। वो भी बड़ा निडर था, आए तो आदमी धमका के ले लेता है और नहीं देगा तो उसी को पोस्ट से खारिज कर देगा। कहा चला मेरे काम में दखल अंदाजी करती है, लेकिन इस्लाम वो कानून है। अल्लाह अकबर कबीरा। हज़रत उमर ने बुरा नहीं माना, बल्कि आपने कहा मेरे पास जमानत देने के लिए कोई चीजें मौजूद नहीं है। बाहर खैर मुसलमानों, हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो इंसाफ था। एक बार हज़रत अब्दुल्ला बारगाह आका में हाजिर हुए और हाजिर होने के बाद अर्ज करते ही या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मेरा निकाह हुए अभी चंद महीने हुए हैं कि मेरे वालिदैन मुहतरम हज़रत सैयदना उमर फारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने हुक्म किया है कि मैं अपनी बीवी को तलाक दे दूं।
या रसूलल्लाह मैं करूं तो क्या? मैं सोच में पड़ा हुआ हूं। अगर आजकल का बाप कह दे कि अपनी बीवी को तलाक दे दो, ये मुमकिन है? आप बोले, मैं नहीं बोलूंगा। मुमकिन है दौर में? बिल्कुल नहीं। ये बाप ही को उल्टा तलाक दे देंगे। सही है ना दोस्त? अगर बाप कह दे कि अपनी बीवी को छोड़ दे, तो मियां कहेगा बाप तो छूट जाएगा लेकिन हृदय छूटने वाला है। लेकिन वाह कानून इस्लाम, हजरत अब्दुल्लाह शिकायत लेकर गए, कहा नबी की बारगाह में मुकदमा पेश किया, या रसूलल्लाह मैं मुकदमा आपकी बारगाह में लगा रहा हूं। या रसूलल्लाह मेरे बाप ने कहा है बीवी को तलाक दे दूं, आप बताएं मैं क्या करूं? तो आका ने फरमाया क्या मामला है? उमर कोई मामूली आदमी का तो नाम नहीं। उमर ने कहा है कोई मामूली शख्सियत का नाम उमर नहीं है। अल्लाह अकबर कबीरा, नबी सोच में पड़ गए। आपने फरमाया अच्छा अब्दुल्ला ये बता, क्या तेरी बीवी नमाज नहीं पढ़ती है? अर्ज करते हैं या रसूलल्लाह नमाज भी पढ़ती है, रोजा भी रखती है, घर की सफाई भी करती है, खाना भी पकाती है, पानी भी भरती है, चक्की भी पीसती है, घर की साफ सुथराई भी करती है, वालिदैन की खिदमत भी करती है, भाई रमजान का रोजा भी रखती है, नेक सीरत खातून है और आपसे मोहब्बत भी करती है, खुदा की इबादत भी करती है। तो कहा जब इतनी खूबियां है तो उमर ने तलाक देने के लिए बोला। कहा जब इतनी खूबियां है क्या चाहिए?